ऐसे मेडिकल कॉलेज की तलाश में है जहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि रियलिटी हो, जहाँ पे 95 प्लस कंट्रीज़ के बच्चे आपके बैचमेट्स हों और जहाँ के कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मॉडर्न हो, इतना एडवांस्ड हो कि आपको एक 5 स्टार यूनिवर्सिटी की फीलिंग दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू MBBS एडवाइज़र। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली NCR रीजन के सबसे मॉडर्न, सबसे एडवांस प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की, जिसका नाम है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, शारदा यूनिवर्सिटी। ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। एंड अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और फिर एक शारदा यूनिवर्सिटी मतलब स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टारगेट करके चल रहे हैं तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। आज हम बात करेंगे शारदा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करेंगे इस मेडिकल कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुआ था और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश की सबसे एडवांस, सबसे मॉडर्न सिटी जिसको ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो मतलब रिकग्नाइज्ड है NMC के थ्रू, NMC नेशनल मेडिकल कमीशन। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो NMC के बारे में आप जानते ही होंगे। साथ ही साथ इसको NAC A+ से एक्रेडिशन भी मिला है। NAC A+ से एक्रेडिशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। सो ये एक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और इसको A+ एक्रेडिशन मिला है। इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बताता है कि यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना अच्छा है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं इसके कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है शारदा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मॉडर्न है। यहाँ हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टारगेट करके चल रहे हैं तो शारदा यूनिवर्सिटी आपके विश लिस्ट में होना ही होना चाहिए। बहुत ही अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसके कैंपस साइज़ की बात करें तो बहुत ही मतलब 63 एकर्स में ये ऑलमोस्ट फैला हुआ है, जहाँ पे आपको मल्टीपल एकेडमिक ब्लॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको गैलरी टाइप लेक्चर हॉल्स भी मिलेंगे यहाँ पे। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज्ड डेमोन्स्ट्रेशन हॉल्स एंड स्किल लैब्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स हैं, कार्डियोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड क्रिटिकल केस के लिए ICU भी अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। अब हम बात करेंगे शारदा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी एंड कोर्सेज की। यहाँ पे MBBS यानी मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं करने के लिए। MBBS फील्ड में भी, नॉन MBBS फील्ड में भी आपको बहुत ही बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। स्कूल ऑफ मेडिसिन, बेसिक मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट भी है यहाँ, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल है प्रोग्राम, मेडिकल प्रोग्राम है, क्लिनिकल एंड सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये सारे प्रोग्राम्स जो होंगे वो आपके NMC के थ्रू रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ 23 स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा यहाँ पे। 23+ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, चाहे एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कोई भी टाइप का डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट यहाँ पे स्पेशलाइज्ड, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड ही मिलेगा आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ के टोटल नंबर ऑफ कट ऑफ की कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा और साथ ही साथ इस कॉलेज में आपके MBBS के लिए कितने सीट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स की तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स आपको 250 MBBS सीट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये टेबल है लास्ट ईयर की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेल्प करेगा थोड़ा सा आपको ये जानने में कि आपको इस साल कितना टारगेट करके चलना है। सो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनका लास्ट ईयर कट ऑफ 300 to 350 गया था, ओके। एंड OBC का 310 to 360 गया था। एंड ये SC का जो कट ऑफ है वो 280 to 340 गया था लास्ट ईयर 2025 में। एंड SC कैटेगरी का 260 to 330 कट ऑफ गया था। एंड EWS कैटेगरी का 305 to 355 गया था। लास्ट ईयर का कट ऑफ है, अगर आप देख लें, ठीक है, कि ये ST SC की
जो कैटेगरी है उनको इस साल टारगेट करके चलना पड़ेगा आराम से 400 मार्क्स, ठीक है। उनको 400 नंबर तक एम करके चलना पड़ेगा, मतलब ये नो डाउट 340 आया है तो फिर 330 टू 340 है, 380 390 एम करके ही चलना पड़ेगा। आप 400 मान लीजिए, तब जा करके आपके 380 390 आएंगे, तब आपका कट ऑफ भी मतलब तभी क्लियर हो पाएगा। एंड अगर हम बात करें जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की, तो इन लोगों को आराम से मतलब 400 प्लस यानी आपको 450 से 500 नंबर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। 450 नंबर मतलब 500 तो फिर भी ज़्यादा है, 450 तक ले आइए, 450 400 ये आपके मार्क्स होने ही चाहिए। मतलब आप ये देख सकते हैं 350 360 355 400 आप 450 एम तक करके चलिए, तब जाके आपके 410 420 आएंगे, और यही नंबर चाहिए होंगे अगर आप नीट 2026 के लिए टारगेट करके चल रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई कट ऑफ नहीं है, तो ये रेंज तो मतलब अगर आप एक सीरियस मेडिकल एस्पिरेंट है तो क्रॉस कर सकते हैं ये कट ऑफ आराम से, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ की एडमिशन प्रोसेस की। सो ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही अलग होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही हेक्टिक। ऐसा कुछ नहीं है। भले ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो एडमिशन प्रोसेस होगा भाई वो तो सेम ही होगा। थोड़ा सा अगर बच्चों को लेंदी लगेगा तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें मतलब सबसे पहला काम होता है आपको नीट क्लियर करना है। बहुत ही अच्छे नंबर से आपको नीट क्लियर करना पड़ता है। क्वालिफाई मतलब जो अभी आपको मैंने कट ऑफ बताया कि हाँ भले ही 380 आ रहा है, 400 मार्क्स आ रहा है, ये भी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। एक अच्छे प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, प्राइवेट के लिए अच्छे मार्क्स है ना। तो नीट आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपकी काउंसलिंग होती है, जो 3 राउंड्स में आपकी काउंसलिंग होती है। उसके अलावा फिर उसके बाद आपकी अगर जो प्रेफरेंस शारदा ये मतलब यूनिवर्सिटी रहा है तो आपकी कट ऑफ के हिसाब से और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद से आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता एडमिशन, आपका लास्ट एंड मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बचा रहता है, वो होता है रिपोर्टिंग का। आपको इस कॉलेज में, इस मेडिकल कॉलेज में आ करके, ठीक है, आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, फिर आपकी टोटल मतलब जो एडमिशन फीस होगी उसको सबमिट करना रहेगा, तब जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज के अचीवमेंट्स की। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बहुत अचीवमेंट्स है, एंड ये क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड है तो ये वहाँ का बहुत ही एक हाई फाई मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। बहुत ही मतलब अगर हम बात करें एडवांस टेक्नोलॉजी की तो शारदा यूनिवर्सिटी किसी भी चीज़ में कम नहीं है। हर एक फैसिलिटी वहाँ पे, हर एक टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ आपको 1200 प्लस बेडेड आपको हॉस्पिटल में जब मिल जाएगा, ठीक है, हर एक फैसिलिटी के साथ। आप देख सकते हैं मेंशन है रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडिंग मेडिकल कॉलेज है, और नो डाउट वो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। रिसीव्ड ग्लोबल हेल्थ केयर अवार्ड इन 2023 में इनको अवार्ड भी मिला है। फिर उसके बाद प्रोवाइड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केयर अंडर वन रूफ। इसमें एजुकेशन के साथ साथ आपको हॉस्पिटल केयर भी मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलता है आपको। हॉस्पिटल नो डाउट जैसा मैंने बताया आपको एकेडमिक मतलब शारदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ आपकी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल भी है। आप वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर भी प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड है शारदा मतलब इस मेडिकल कॉलेज में। अब हम बात करेंगे इसके रैंकिंग एंड फैसिलिटीज़ की। सो रैंकिंग की अगर बात की जाए तो ये ऑल ओवर इंडिया में 120 नंबर पे रैंक करता है। बहुत ही अमेजिंग मतलब एक मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग है ये। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वो बहुत सारे रीज़न से लैग कर जाते हैं, लेकिन शारदा यूनिवर्सिटी कभी लैग नहीं करता है, ठीक है। 120 नंबर पर ये रैंक करता है, और उत्तर प्रदेश में ये 14वें यानी 14th नंबर पर रैंक करता है। इसकी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही अमेजिंग रैंकिंग है, और ऑल ओवर इंडिया में भी मतलब अच्छी खासी रैंकिंग है।
उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन का ये एक बहुत ही टॉप एंड मॉडर्न एडवांस गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतना मतलब एडवांस्ड है कि वहाँ पे जो एनसीआर रीजन है वहाँ की मतलब पेशेंट का ये एक काइंड ऑफ सेंटर पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट यहाँ आते हैं, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड होता है। ओके, अब फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1200 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 280 मॉडर्न डेंटल चेयर विद लेज़र, मतलब एक स्टूडेंट एक मतलब मेडिकल साइंस के अलावा अगर आप डेंटल साइंस में है उस तब भी आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम नहीं मिलेंगी। आप देख सकते हैं 280 मॉडर्न डेंटल चेयर्स आपको मिल जाएंगी। सेंट्रल लाइब्रेरी, डिजिटल आपको रिसर्च लैब्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कंफर्ट हॉस्टल मिल जाएगा, स्पोर्ट फैसिलिटी, ऑडिटोरियम, रिसर्च सेंटर, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ एक इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको अवेलेबल मिलेगी। सो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च शारदा यूनिवर्सिटी का कंक्लूजन ये है कि ये एक्सीलेंट हब एंड है मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में, ठीक है। और साथ ही साथ फ्यूचर रेडी डॉक्टर्स विद ग्लोबल स्किल्स है। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल जाएगी विद 1200 बेडेड हॉस्पिटल, जहाँ पे पेशेंट केयर आपको बहुत ही अच्छा प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म्स मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेज के आने के बाद उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत मतलब इम्प्रूव हुआ है, चाहे क्वालिटी वाइज कह लें या फिर और किसी रीज़न से बोलें, बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो शारदा यूनिवर्सिटी का ये स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च शारदा यूनिवर्सिटी है, तो ये इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा पड़ा है। इसके मॉडर्न कैंपस के लिए, इसके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, हर चीज़ के लिए। अगर आप एक नीट 2026 के एस्पिरेंट है और एक प्राइवेट कॉलेज एम करके चल रहे हैं, तो आप स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च शारदा यूनिवर्सिटी अपने टारगेट लिस्ट में रख के चलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।